दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि यूपी में ग्राम पंचायत का चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है। उसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो अगर आप भी या फिर आपके क्षेत्र में जो भी पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए लड़ने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको बनवाना पड़ेगा, क्या क्या वो बनवा के रखे हैं, अगर नहीं बनवा के रखे हैं तो बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या दस्तावेज आपको ज़रूरी है, क्या क्या दस्तावेज आपके लिए अनिवार्य है। तो जैसा कि हमारा थंबनेल देख के आप पहचान गए होंगे कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एन के टेक्निकल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। क्योंकि दोस्तों, ये यूपी की जितनी भी योजनाएं हैं और चुनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं और आप हमारी जानकारी से रूबरू होते रहते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं, जैसा कि हमारे तहसील या फिर हमारे ब्लॉक की तरफ से एक लिस्ट जारी कर दिया गया है। ये लिस्ट आपको नेट पे भी मिल जाएगी। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है और आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी दस्तावेज। तो जी हाँ दोस्तों, क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज हैं अगर आपके पास हैं तभी आप पंचायत चुनाव आप लड़ पाओगे, आप कैंडिडेट नामांकन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड होना बहुत ही अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका अनिवार्य रूप से आधार कार्ड होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, वोटर आईडी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आप जिस ग्राम पंचायत या फिर क्षेत्र पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के वोटर लिस्ट में, ग्राम पंचायत की लिस्ट में आपका नाम वोटर आईडी के रूप में होना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ के पते से आपका वोटर आईडी कार्ड बना होना चाहिए, तभी आप वहाँ के क्षेत्र से चुनाव में नामांकन कर पाओगे। और तीसरा दोस्तों, यहाँ पे जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो पैन कार्ड है। तो जैसा कि दोस्तों, पैन कार्ड संबंधी अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो आप लोग बहुत ही जल्दी पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि ये आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको नामांकन कराने के समय बहुत ही ज़रूरी है। और आपका डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहता है तो आप नामांकन नहीं करा पाओगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस बताते हैं हम आपको। तो जैसा कि दोस्तों, आगे में आपको बताया गया है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पिछले पंचवर्षीय में ग्राम पंचायत चुनाव में ये पुलिस सत्यापन या पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन इस साल ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगर आपने अपना पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो उसको किसी भी कॉमन सर्विस संचालक, कॉमन जन सेवा केंद्र पे जाके ऑनलाइन करा सकते हैं, या फिर अपने थाने में जाके आप वहाँ से ऑफलाइन भी इसको बनवा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, पांचवें पे आ जाता है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं, आपका निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला जो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं, ये ज़रूरी होता है। आपका निवास प्रमाण पत्र, वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। वो भी दोस्तों, अगर आपने लेटेस्ट नहीं बनवाया है तो आप उसको लेटेस्ट बनवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें नया निवास प्रमाण पत्र की डिमांड की जाए। इसलिए हम आपको पहले ही सलाह दे रहे हैं कि आप लोग अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि हो सकता है पुराना वाला यहाँ पे वर्क ना करे। तो चलिए आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो छठवें ऑप्शन पे है दोस्तों, संपत्ति का घोषणा प्रमाण पत्र, जिसमें चल व अचल संपत्ति का विवरण हो तहसील से। तो जैसा कि दोस्तों, प्रधानी में या फिर किसी भी चुनाव में आपको अपनी आय व्यय का ब्यौरा, जो आपके पास संपत्ति है उसका ब्यौरा देना पड़ता है। तो इसलिए आपको जो आपके पास चल संपत्ति है और जो अचल संपत्ति है उसका पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा। इसके लिए एक फॉर्म होता है जो आपको तहसील में मिल जाए, आपकी तहसील में, आप वहाँ पे वो फॉर्म लेके इसको सबमिट कर दीजिए, जिससे आपका ये घोषणा प्रमाण पत्र बन सके। दोस्तों, ये घोषणा प्रमाण पत्र तुरंत बन जाता है 24 घंटे के अंदर। तो अगर आपको अभी ज़रूरत है अभी बनवा के रख लीजिए, नहीं तो आप बाद में बनवा सकते हैं। और दोस्तों, आगे चल के बताते हैं। यहाँ पे 7वां नंबर है जात प्रमाण पत्र।
जी हाँ, अगर आप ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से जात प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। अगर आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जात प्रमाण पत्र इसमें अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सामान्य वर्गों के लिए जात प्रमाण पत्र की डिमांड नहीं होगी। तो आपको जात प्रमाण पत्र भी होना आपका बहुत ही अनिवार्य है। और दोस्तों आगे की प्रोसेस बताते हैं। 8वें नंबर पे यहाँ पे आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने की स्थिति में संबंधित जात का प्रमाण पत्र देना होगा। जैसा कि दोस्तों, अगर आप आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जात प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। और ये हमने आपको बताया कि जात प्रमाण पत्र आपका भी लेटेस्ट होना चाहिए, तो इसलिए आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये आप अपने तहसील से या फिर किसी भी जन सुविधा केंद्र पे जाके आप उसको ऑनलाइन करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास पुराना हो, नया ना हो, तो नए की डिमांड हो जाए। तो इस प्रकार आप लोग अपना ये सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से मेंटेन करके रखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जमानत राशि दोस्तों, अगर आप प्रधानी या फिर किसी पद के लिए दावेदार हैं और नामांकन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जमानत राशि आपको लगती है। तो हम आपको बता दें, आप प्रधान पद के लिए आपकी 500 की जमानत राशि यहाँ पे ली जाएगी। और अगर आप ओबीसी एससी कैटेगरी से हैं और महिला कैंडिडेट हैं तो आपका जात प्रमाण पत्र लगाने पे उस पर 250 छूट दे दिया जाएगा, मतलब आपको 250 रुपये यहाँ पे जमानत राशि ली जाएगी। और आगे का 10वां कॉलम में दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है शौचालय संबंधित प्रमाण पत्र तहसील से। अगर आपके घर में आप कैंडिडेट हैं या फिर आप नामांकन करना चाहते हैं तो आपके घर में शौचालय होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में शौचालय है तो उसका एक प्रमाण पत्र आपको तहसील से बनवाना पड़ेगा। ये भी इस साल जरूरी कर दिया गया है, ये ऑप्शन इस साल ही यहाँ पे दिया गया है। ये सारे प्रमाण पत्र जो आवश्यकता है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है, हम आपको बता रहे हैं। और आपको शैक्षिक योग्यता, जी हाँ दोस्तों, ये अभी आप प्रधानी के लिए शैक्षिक योग्यता मतलब आप पढ़े लिखे होने चाहिए। इसका कोई ये नहीं है, नियम नहीं है कि आप तक कहाँ तक पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन आपके पास जानकारी नॉलेज होनी चाहिए, योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसलिए ये आपकी शैक्षिक योग्यता भी यहाँ पे पूछा जाएगा। और 12वें कॉलम में है दोस्तों यहाँ पे नाम निर्देशन प्रमाण पत्र। दोस्तों ये जब आप यहाँ पे नामांकन कराने जाएंगे उसके पहले आप अपने ब्लॉक में मिल लीजिएगा। यहाँ पे आपको नाम निर्देशन पत्र प्रारूप आपको मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से बनवा सकते हैं। और आगे के प्रोसेस बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे 13वें नंबर कॉलम में है दोस्तों 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र। जी हाँ, आपको स्टाम्प ले लेना है, उस पर शपथ पत्र की हम इस गांव से इस पद के लिए प्रधानी या फिर किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और इस प्रकार आपको स्टाम्प पे उसको लिखित कराना पड़ेगा और आपके अपने तहसील में उसको नोटरी भी करवानी पड़ेगी। और दोस्तों आगे चल के बताते हैं। और 14 नंबर कॉलम में यहाँ पे बताया आयु प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आयु आपकी प्रधानी के लिए अगर आप कैंडिडेट हैं या फिर किसी भी पंचायत चुनाव में आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी उम्र जो है 21 वर्ष होना जरूरी है। तो इसलिए आय प्रमाण पत्र आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपका पैन कार्ड, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट या फिर आपका जो आधार कार्ड है उसमें ये यूज किया जा सकता है आय प्रमाण पत्र के रूप में। और दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर पे है पंचायत समिति या जिला परिषद से एनओसी। जी हाँ, अगर आप जैसे आप ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ते हैं तो आपका जो पंचायत समिति होगी या फिर जिला समिति होगी वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको एनओसी बनवानी पड़ेगी कि हम पे कोई केस नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा रहा है पंचायत समिति के द्वारा। तो जी हाँ, इस प्रकार दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने बहुत ही अनिवार्य हैं। और अगर आपने अभी तक ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं तो आप लोग बहुत जल्दी ही ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, क्योंकि ये पंचायत चुनाव में बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग भी अगर पंचायत चुनाव से संबंधित किसी भी पद के लिए उम्मीदवारी घोषित नामांकन कराना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप भी अपने रेडी कर लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।